Hello dear students. So today we are going to study the aqueous electrolysis of hydrogen sulfate in aqueous solution. ठीक है, और कॉपर सल्फेट का भी देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम क्लोराइड का जो है इलेक्ट्रोलिसिस देखा था। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन एक्वस हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस स्पेलिंग एक्वस हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सो केस वही है सेम। अब इलेक्ट्रोलाइटिक एक जो है बीकर लेना है, उसमें हाइड्रोजन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डालना है, इलेक्ट्रोड्स लगा देना है, बैटरी कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मेन जो होता है क्या कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन कैसे होगा। सो दैट इज एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर दो टाइप से केस होता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये जो एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, यहां पर कौन कौन है, अब क्या बोल सकते हैं, यहां पर H पॉजिटिव है और सल्फेट आयंस प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एनोड पर एक तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन कन्वर्ट्स इनटू H2OH 2 माइनस आयन। ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 से 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर 4 माइनस चार्ज है, यहां भी 4 माइनस, 2 माइनस प्लस 2 माइनस 4 माइनस, दोनों साइड में बैलेंस है। तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है यहां पर। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो सल्फेट इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.96 वोल्ट। ओके, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना है। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव टाइप्स हो सकता है। आप यहां पर वैसे भी ले सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस 1.96 वोल्ट। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन होगा एनोड पर, और दूसरा क्या, वाटर का ऑक्सीडेशन। H2O converts into O2, so 2H2O converts into O2 plus 4H positive plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाटर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दैट इज 1.23 वोल्ट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस 1.3 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा, जिसका कौन सी रिएक्शन होगी, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पर होगा। क्योंकि एनोड पर बेसिकली होता है क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही रिएक्शन इसमें होगी एनोड पर। तो ये वाली रिएक्शन एनोड पर होगी। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 है। या उल्टा याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन होने के लिए हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस 1.96, ये होगा माइनस 1.3, माइनस 1.923 इज हायर देन माइनस 1.96। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से कैथोड पर जो रिएक्शंस होंगे, कैथोड पर क्या रिएक्शन होंगी, कैथोड पर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा H पॉजिटिव। जो यहां पर H पॉजिटिव प्रेजेंट है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, मींस 2H पॉजिटिव। ठीक है, बैलेंस आउट करते हैं इसको। और कैथोड, और इसमें वाटर का रिडक्शन भी होगा, वाटर का भी रिडक्शन होगा। तो वाटर का रिडक्शन होने से क्या होता है, वाटर रिड्यूस होकर के बनाता है H2
प्लस OH माइनस, क्या बनाता है, हाँ ठीक है। वाटर का रिडक्शन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन में। तो यहां पर बैलेंस करेंगे 2H2O या 2OH माइनस प्लस 2, ठीक है। तो वाटर का रिडक्शन इस तरह से होता है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है, इट इज -0.83 वोल्ट। एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू, अच्छा देखो इसको बैलेंस, हाइड्रोजन पॉजिटिव जनरली तो 2 से कर देता है, जो 2H पॉजिटिव कन्वर्टिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो ये रिएक्शन होगी। सो अल्टीमेटली यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन इसमें कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पर वाटर बनेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 4H पॉजिटिव आ रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन से यहां पर आएगा, ठीक है। अब बैलेंस है, पहले उस साइड में चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2H2। मैं उसी में चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ये बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2H2 converts into O2 plus 2H2. It is at cathode and it is at anode. Anode पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, यही प्रोडक्ट होंगे क्योंकि 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। मतलब कि जब एक्वस हाइड्रोजन सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जैसे कि प्लेटिनम, जो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो ये होगा कंस्ट्रक्शन। कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पर CuSO4 और ये कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है। एनोड कैथोड, ठीक है। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस है, तो यहां पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस सल्फेट आयंस ये प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा एनोड पर, एट एनोड एक तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन, सल्फेट का ऑक्सीडेशन मीन्स H2OH 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ठीक है। देन वाटर का ऑक्सीडेशन O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वाटर का ऑक्सीडेशन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल्स अभी देखा था हमने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.96 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23। सो दिस रिएक्शन इज प्रेफरेबल। देखो यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इसलिए और कुछ नहीं होगा,
सिर्फ सल्फेट और वाटर का देख सकते हैं। देन कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? तो कैथोड पर हम बोल सकते हैं यहां पर तो क्या प्रेजेंट है, C2 पॉजिटिव और सल्फेट। यहां पर तो हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा एक तो कॉपर सॉलिड बनेगा। ठीक है, दूसरा और क्या रिएक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस 2HOH माइनस। ठीक है, तो ये यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.83 वोल्ट। सो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल द रिएक्शन इज प्रेफरेबल। तो ये रिएक्शन प्रेफर करेगा कैथोड पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन कैथोड पर होगी। ठीक है, क्योंकि कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ये आ गया। तो इस तरह से हमारी ये दोनों रिएक्शन होंगी। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2H2O। अच्छा, वहां 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2H2O प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2Cu2 पॉजिटिव गिव्स O2 प्लस कॉपर सॉलिड 2 कॉपर सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव। देखिए अभी तो H पॉजिटिव कहीं कैंसिल नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए। यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो दोनों को कैंसिल आउट करना है। तो ये आ जाएगा। सो कैथोड पर ये बनेगा, एनोड पर ये बनेगा। ओवरऑल H पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा, नेट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये कब है, जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, जब उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे कि हमारा जो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, तो उसमें क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग या विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स मींस जैसे हमने ये लिया है क्या, इम्प्योर कॉपर। ठीक है, और यहां क्या लिया है, प्योर कॉपर। ठीक है, कैथोड को प्योर क्यों लिया है, इम्प्योर क्यों लिया है, वो आपको रिएक्शन देखने से समझ आ जाएगा क्यों इम्प्योर, क्यों कौन सा इम्प्योर है कौन सा प्योर है। ठीक है, एक बहुत आप ये बोल सकते हैं यहां पर एनोड थोड़ा थिक लेते हैं और कैथोड थोड़ा थिन लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर क्या रिएक्शन होंगी। जब आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड एक तो सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, ये H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.96 वोल्ट। एंड वाटर का ऑक्सीडेशन O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहा हूं सर। ठीक है, किसी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा है। देन अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, तो डिफरेंस क्या आता है कि ये जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है, यहां से जो कॉपर सॉलिड है, इम्प्योर कॉपर है, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये इंपोर्टेंट, ये रिएक्शन कॉपर का भी ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो इसका ऑक्सीडेशन होने से ये आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी इंप्योरिटी है वो एज अ आप बोल सकते हो एनोड मड बोलते हैं, एज एनोड मड यहां पर इकट्ठा होता है, जो इंप्योर लिया है इसलिए। ठीक है, तो ये कॉपर सॉलिड प्योर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता ही है कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, आप वहां से क्या बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके देख सकता है, क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होता है जो भी। याद बस कुछ का रखना होता है, जैसे हाइड्रोजन का, ठीक है। एंड कैथोड पर क्या रिएक्शन होंगे? एट कैथोड यहां तो 2 ही रिएक्शंस हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ, जो यहां पर सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उनका रिडक्शन भी हो सकता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिडक्शन होगा तो वो क्या कन्वर्ट होंगे? वो होंगे कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो ये कैथोड पर रिएक्शन होगा। जो सॉल्यूशन वाले जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं या ये वाले आयंस हैं, ये भी अभी सॉल्यूशन में मिल जाएंगे ये भी, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? कॉपर सॉलिड में। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता ही है, ये सेम 0.3 वोल्ट, ठीक है। मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने से ये -0.34 हो जाएगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। देन नेक्स्ट वाटर का रिडक्शन। तो वाटर का रिडक्शन होता है किसमें? हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है? -0.83। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्शन यहां पर होगा और यहां पर ये रिएक्शन एनोड पर कॉपर सॉलिड कन्वर्ट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, और यहां कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में। मतलब कि यहां से जो आयंस है उठ करके इस पे डिपोजिट हो रहा है, और यहां से जो आयंस है कॉपर का वो सॉल्यूशन में आ रहा है, बस। इसीलिए आपका जो है यहां से मतलब मेटल प्योर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस यहां पे आ जाते हैं, वो यहां डिपोजिट होते हैं, तो प्यूरिफिकेशन हो जाता है, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। तो दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? कॉपर सॉलिड, बट दिस कॉपर सॉलिड इज नथिंग बट इम्प्योर कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव converts into कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये अल्टीमेटली हम इसको हटा ही देते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों साइड है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या होगी? कॉपर सॉलिड इम्प्योर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड प्योर, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, बहुत आसानी से आगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन इम्प्योर कॉपर कन्वर्ट्स इनटू प्योर कॉपर, ठीक है। तो इसीलिए जो थिक लिया है एनोड, ये धीरे धीरे करके ये पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और जो प्योर कॉपर रॉड है, प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो और ज्यादा थिक हो जाएगा। और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हम उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन विद यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स होता है।